नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है अमृता प्रीतम जी की लिखी हुई मैं सब जानता हूँ। देखो ना इस बेलदार को, पंखे की तरह झूलता चला आता है। ठेकेदार जैल सिंह ने तारा सिंह मिस्त्री की ओर मुंह घुमाकर कहा और फिर अपनी आवाज को आधी गिट ऊपर उठाकर बेलदार को कहने लगा, ठीक से पकड़ तसले को और पाँव उठा। तसले के सिर को कहीं पीड़ा तो नहीं होती? और फिर ठेकेदार जैल सिंह अपनी आवाज को आधी गीट और ऊपर उठाकर एक बेलदार को नहीं, सब बेलदारों को कहने लगा, 2.5 रुपये रोज के लिए मुंह उठाए बैठे हैं, 5 बजने नहीं देते, ऐसा भी जानता हूँ। और वो कुल्ली कहाँ मर गई? मैंने उसे ईंटें लेने के लिए भेजा था। तारा सिंह मिस्त्री मुंडेर से नीचे झांकते हुए बोला और देखा कि दोनों मजदूर औरतें सिर पर तसले में से मलबे को फेंक रही थी और अभी मलबे के पास ही खड़ी हुई बातें कर रही थी। और छोकरी, तारा सिंह ने धमकाया। दोनों मजदूर औरतें हाथों में खाली तसले को पकड़े जब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आई तो आते ही तारा सिंह मिस्त्री के पीछे पड़ गई। हमें छोकरी बुलाए है, देख जो जरा अपनी शक्ल को। क्या हो गया है मेरी शक्ल को? तुझसे तो अच्छी है, नहीं तो शीशा लाकर देख ले। देखा बड़ा शकल वाला, हमको छोकरी बुलाए है। छोकरी कोई गाली तो नहीं होती? इतनी सी लड़की को छोकरी कहते हैं तू? हमको छोकरी बुलाए है। मिस्त्री ने समझा था कि मजदूर औरतों को छोकरी शब्द का पता नहीं था। उन्होंने इसे गाली समझ लिया था, इसलिए लड़ रही थी। पर जब उसने सुना कि उन्हें छोकरी शब्द का पता था और वे इसलिए नहीं लड़ रही थी कि यह कोई गाली थी, बल्कि इसलिए चिढ़ी हुई थी कि मिस्त्री ने उन्हें छोटी बच्चियां समझ रखा था। जवान औरतें क्यों नहीं समझा, इसलिए मिस्त्री हंसने लगा। फूलमती है मेरा नाम और इसका सोनमती। एक ने दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों हंसने लगे। फूलमती क्या? तुम कहो तो मैं फूला रानी बुला लिया करूं तुम्हें, मगर ईंटें तो ला दे। क्यों लाऊं जो जो ईंटें? पहले मलबा उठाने को क्यों कहा था? सुबह से हम मलबा उठा रही हैं, अब तो मलबा ही उठाएंगी। ईंटें मंगवानी है तो सुबह ही ईंटें पर लगा देते। मेरी मर्जी है मैं मलबा उठवाऊं, मेरी मर्जी है मैं ईंटें मंगवाऊं। हाय हाय, मर्जी तो देख इसकी। हाँ हाँ देख, मेरी मर्जी। मैं अभी ठेकेदार से कहता हूँ। देखो मिस्त्री जी, शिकायतों से काम नहीं होगा, मैं बताए देती हूँ। तू काम नहीं करेगी तो मैं शिकायत करूँगा। काम से थोड़ी ही भागती हूँ, तुम बात ही ऐसे करते हो। क्या बात की है मैंने? काम लेना हो तो सुबह आते ही अपने अपने बेलदार बांट लिया करो। आज तुम्हें कलुआ को कहा था ईंट लाने के लिए, अब कलुआ से ही मंगा लो। कलुआ रोड़ी बनाने के लिए गया है, रोड़ी तो सिरमेट वाला बनाएगा, रोड़ी बनाना तो उसी का काम है। इतनी देर में ठेकेदार सीमेंट की बोरियां निकलवा कर फिर छत पर आ गया था। आते ही तारा सिंह को दबाकर बोला, तू इनमें कहाँ उलझा बैठा? निरी काय मैं सब जानता हूँ। मेरे पास ईंटें कम थी, मैंने इन्हें कहा कि 2-1 फेर लगा दो, इतने में कलुआ आ जाएगा, काम चालू रहे, इसलिए मैंने कहा था। देखो ठेकेदार जी, ये मिस्त्री हमको छोकरी बुलाता है, फूलमती ने बीच में कहा। ये कैंचिया कहाँ से पकड़ लाए तारा सिंह? बागड़ियों का कोई मुकाबला नहीं, काम भी दुगना करती हैं और जबान नहीं हिलती। ठेकेदार ने मिस्त्री से ध्यान हटाकर दोनों कुली औरतों की तरफ घूर कर देखा और उसने अभी पिछले 8 दिनों में से बात नहीं देखी थी। वह भी देखी कि उन दोनों में से जो फूलमती थी उसके पेट में कोई 6 महीने का बच्चा था। वह शायद घड़ी पल सांस लेने के लिए ही लड़ाई छेड़ बैठी थी और ठेकेदार की आंखों और कड़वी हो गई। मैं सब जानता हूँ, ठेकेदार ने कहा। क्या जानते हो ठेकेदार जी? फूलमती ने चमक कर पूछा। चल चल काम कर तू। काम तुमसे होता नहीं, बातें करती हो। ठेकेदार ने फूलमती के पेट की ओर देखा। क्या देखते हो ठेकेदार जी? फूलमती ने सिर के पल्लू को मुंह की ओर खींचा और हंसने लगी। तुम्हारा मर्द कहाँ है? कमाता कुछ नहीं मुर्दुआ। ठेकेदार ने कुछ रहम से और कुछ क्रोध से पूछा। मेरा मर्द? वह तो मर गया। अब काम नहीं करूँगी तो खाऊंगी क्या? तुमसे काम नहीं होने का, ना ईंटें ढोने का और ना मलबा उठने का। जानती हूँ ठेकेदार जी, पर क्या करूँ? खेत में काम करती थी मैं,
गोभी का अब तो मौसम ना रही वे, बस तंबाकू का खेत है। मालिक 1 रुपया देता है रोज का, फिर भी करती, पर तंबाकू की बू बहुत चढ़े है, सिर को चक्कर आ जाए खड़ी खड़ी को। फूलमती की आवाज़ हलीमी में आ गई। वह झगड़ा करती करती तसले में मलबा डालती रही। अब उसने कपड़ा मरोड़कर सिर पर रखा और मलबे के भरे तसले को सोनमती से उठवाती तारा सिंह मिस्त्री की ओर मुँह करके वो कहने लगी, तुम गुस्सा ना होवे मिस्त्री जी, मैं ईंट लाई देती हूँ, बस ये तसला उड़ेल दूंगी, ईंटें ले आऊँगी। बस ऐसे काम किया कर ना, बीच में काहे काहे करती है। मैं काहे काहे करती हूँ, और नहीं तो क्या। अब बोलेगी तो मैं तुम्हारा नाम काहे काहे रख दूंगा। घर में औरत तो होगी मिस्त्री जी। सीढ़ियाँ उतरते हुए फूलमती ने पूछा। हाँ है, मिस्त्री तारा सिंह ने चौखट के बैरे की कील ठोकते जवाब दिया। तो उसका नाम काय काय रख दो ना। सीढ़ियाँ उतरती हुई फूलमती ने कहा और फिर हंसने लगी। तुमने भाई उसे क्यों मुंह लगा लिया, ठेकेदार ने पास से कहा। मुंह तो मैंने नहीं लगाया ठेकेदार जी, ऐसे ही मुंह का स्वाद खराब करना था। मिस्त्री हंसने लगा। मैं सब जानता हूँ, अभी तू ध्यान लगाकर काम कर। आज मैंने बड़ी शिल्फ डालवनी है। ठेकेदार ने अभी इतना ही कहा था, उसे याद आया कि पिछले कई महीनों से तारा सिंह की औरत बीमार थी, इसलिए हमदर्दी से पूछने लगा, क्यों भाई तारे, तुम्हारी औरत बीमार थी, अब तो ठीक है ना। ठीक तो नहीं सरदार जी, सुस्त पड़ी रहती है, जाने क्या बीमारी है उसे। कहीं मायके जाने की तो बीमारी नहीं भाई, मैं जानता हूँ इन औरतों को, मैंने कोई बांध कर तो नहीं रखी हुई। फिर 1-2 लगा देनी थी। नहीं सरदार जी, मुझसे मारा नहीं जाता औरतों को। ना भाई, मारना भी नहीं चाहिए, यूं ही कहीं रस्सी तुड़ा ले आदमी, मगर औरत को मारे तो बांध कर मारे, नहीं तो उसे कभी ना मारे। बांध कर कैसे ठेकेदार जी, तू समझा कर बात को भाई। मैं तो कुछ नहीं समझा। ठेकेदार की हंसी उसकी घनी मूंछों में फंस गई और वो कहने लगा, घर में कोई बच्चा मुन्ना हो तो भले ही औरत को पीट डालो, वह नहीं जाती कहीं, मैं सब जानता हूँ। आपके तो अब बच्चा हो गया है ठेकेदार जी, कभी यह नुस्खा इस्तेमाल किया है। मिस्त्री की हंसी उसकी पतली मूंछों में छिपने लगी। ठेकेदार ने अभी जवाब नहीं दिया था कि फूलमती मलबे वाली खाली तसला हाथ में पकड़े छत के ऊपर आ गई। नीचे ईंटों का ट्रक आया था। ठेकेदार पर्ची का दस्तखत करने के लिए नीचे चला गया। ओ काय काय है, तू ईंट नहीं लाई, मिस्त्री ने फूलमती से रोष से पूछा। जो काय काय होगी वह ईंटें लाएगी, मैं तो फूलमती हूँ, फूलमती ने एक नखरे से कहा और खाली तसले में मसला भरने लगी। अब मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। वह आ गया कलुआ, जा रे कलुआ, जल्दी से ईंटें ले आ, देखना सूखी ईंटें मत लाना, तराई कर लेना। अब मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। फूलमती ने मुंह चिढ़ाया और कहने लगी, तो कौन बात करता है तेरे से मिस्त्री जी, मलबा तो आज ही उठ जाएगा, तो फिर कल क्या करेगी, कल मत आना काम पर। हाय हाय, मत आना काम पर। फूलमती ने मिस्त्री की नकल उतारी और कहने लगी, हम तो अपना अपना मिस्त्री बांट लेंगे, मैं दूसरे मिस्त्री को ईंटें ला कर दूंगी। जा जा जहन्नुम में जा। जहन्नुम क्या होता है मिस्त्री जी, मैं कहता हूँ तू चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें अभी जहन्नुम दिखा दूंगा। बड़े आए जहन्नुम दिखाने वाले, लो बैठी हूँ तुम्हारे सामने। आता है ठेकेदार, अभी तेरे को सीधा करेगा। क्या करेगा ठेकेदार, मारेगा मुझे। मेहनत करके कमाती हूँ, खाती हूँ, ठेकेदार के पल्ले नहीं खाती। जिसके पल्ले से खाती थी मैंने उसको छोड़ दिया। तू तो कहती थी तेरा मर्द मर गया, जब छोड़ दिया तो फिर क्या है, वह जीता भी है तो मुझे क्या। तूने अपने मर्द को क्यों छोड़ दिया। बहुत शराब पीता था, मेरे को मारता था, एक दिन उसने बहुत मारा, उस तेरा भी कसूर होगा। उसने मेरे सारे गहने बेच दिए, मैंने उजर किया तो मारने लगा। फूलमती मलबे के भरे तसले को उठाती हुई कुछ और भी कहने लगी थी कि ठेकेदार छत पर आ गया और कहने लगा, तुम्हें बिगाड़ दिया बातों ने भाई तारे, कोला 9 इंच का लगाना था, 9 इंच का ही तो लगाया है ठेकेदार जी। अच्छा अच्छा, मैंने कहा कि भाई तू बातों में आज ये बड़ी शेल्फ जरूर डालनी है, हाथों को जरा तेज कर ले। सरिया 4 इंची पर लगाना है या 3 इंची पर। 4 इंची पर भाई, 4 इंची पर, लोहे को तो आग लगी हुई है, 3 इंची का भला यहाँ क्या काम है। आप रोड़ी मंगवाएं, मेरी 2 रद्दें रह गई हैं और दूसरे मिस्त्रियों को भी इधर बुला लो।
नीचे 1-1 इंची की रोड़ी डलवा देना, फिर सरिया बिछाकर 1-1 इंची और डाल देना, पर इससे अधिक ज़रूरत नहीं। अच्छा जी। हाँ भाई, तुम खुद समझदार हो। लोग काम तो कहते हैं कि अव्वल दर्जे का हो और पैसे उतारते हुए दाएं बाएं करते हैं। मैं सब जानता हूँ। आपको कर्नल वाली कोठी के पैसे अभी उतरे हैं या नहीं? कहाँ भाई, वहाँ तो और भी मामला बन गया। क्या हो गया वहाँ? वहाँ पड़ोस में भी एक कोठी बन रही थी ना? हाँ, बस भाई, उसकी आपस में लग गई, लड़ाई हो गई उनकी। लड़ाई काहे को, उनका आना जाना हो गया। फिर कर्नल को मन में शक हो गया। उसने भाई कोठी अपनी नाम करवा ली। पहले अपनी औरत के नाम थी, जमीन का बयाना उसी के नाम कर दिया था भाई। फिर औरत को जब पता चला, उसने मुकदमा कर दिया। वह जो अंकल था ना, उसने शह दी थी। अंकल कौन था ठेकेदार जी? अरे तू बात समझा कर, वह औरत का अंकल नहीं था। उसने लड़के लड़कियां उसे अंकल बुलाते थे। अंकल? अच्छा अंकल। भाई हम पढ़े हुए तो है नहीं, पर इतना हम भी जान गए थे कि ये जो नया अंकल आया है कोई गुली खिलाएगा। फिर जी वह औरत कचहरी पहुंची। ये कचहरी के मामले बड़े टेढ़े होते हैं। फिर क्या बना ठेकेदार जी? उनका तो जाने क्या बना, पर मैं तो मारा गया भाई। ना वह औरत मेरा बिल उतारती और ना वह कर्नल। बिल तो ठेकेदार जी अब अंकल को उतारना चाहिए। मैं सब जानता हूँ इन अंकलों को। यह मुर्दे बिल उतारेंगे। कर्नल को चाहिए था कि औरत को पहले ही दबा कर रखता। मिस्त्री ने हाथ का काम खत्म कर लिया था, इसलिए ठेकेदार ने मुंडेर से झांककर बेलदारों को आवाज दी कि वे रोड़ी के तसले भर ले आए। 5 तो बज गए। ठेकेदार जी, अब शेल्फ फोन कैसे पड़ेगा? फूलमती ने छत पर आते हुए कहा। तुमने घड़ी बांधी हुई है हाथ पर? 5 कहाँ बज गए अभी? मैं तो ठेकेदार जी बिगर घड़ी के बता दूं, तुम देख लो घड़ी में। तू तो सवेरे की मटक कर आती है। तुमसे मैं 6 बजे तक काम करवाऊंगा, मैं सब जानता हूँ। शेल्फ पड़ गया। 6 बजने वाले हो गए। ठेकेदार ने मिस्त्रियों को और बेलदारों को ताकीद की कि वे सवेरे उठ 8 बजे 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएं। 10 मिनट ऊपर ना होने दें। कल छजलियां डाल देनी है और परसों सारी दीवारों को छतों तक पहुंचा देना है। सवेरे 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। काम चालू हो गया था, पर सारे मिस्त्री और बेलदार हैरान थे कि ठेकेदार अभी तक नहीं आया था। कल चाहे फूलमती ने कहा था कि तारा सिंह मिस्त्री को ईंटें नहीं पकड़ाएगी, पर आज जब सब बेलदारों ने अपने अपने मिस्त्री सुने, तो फूलमती ने तारा सिंह को अपना मिस्त्री चुना। आज तो मिस्त्री जी मुझे डर लागे। फूलमती ने सिर पर उठाई ईंटों का नीचे मिट्टी के एक ढेर पर फेंकते हुए कहा। काहे का डर लागे फूलमती? आज ठेकेदार को जाने कोई मुसीबत पड़ गई। किसी काम को गया होगा, अभी आता होगा। आज तो मेरे दिल कहता है कि कोई बुरी बात होगी। काम चालू था, एक ठेकेदार नहीं आया था। पूरी चहल पहल बुझी हुई थी। आज फूलमती भी मिस्त्री से नहीं लड़ रही थी। खाने के समय तक सबको ठेकेदार के आने की उम्मीद थी, पर उसके बाद तारा सिंह मिस्त्री के मुंह से भी रह रहकर निकलने लगा। आज न जाने ठेकेदार का क्या बना। वह रहने वाला तो नहीं था। शाम तक छजलियां पड़ गई। कल दीवारें ऊंची हो जानी थी। छत बांधने के समय ठेकेदार का पास होना जरूरी था, इसलिए तारा सिंह मिस्त्री ने सबको कहा कि वह रात को ठेकेदार के घर जाएगा और पता करेगा कि क्या बात हुई। अगले दिन सवेरे जब वह मिस्त्री और बेलदार काम पर पहुंचे, तो ठेकेदार अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब तारा सिंह मिस्त्री के मुंह की ओर देखने लगे। ठेकेदार आएगा अभी, थोड़ी देर के बाद आएगा, हम काम चालू करेंगे। वह कुछ बीमार है। तारा सिंह मिस्त्री ने सबको यह बात कही, पर उसके मुंह से लगता था कि बात कुछ और थी। फूलमती कुछ देर तारा सिंह मिस्त्री को चुपचाप ईंटें पकड़ाती रही, फिर धीरे से पूछने लगी, क्या बात हो गई मिस्त्री जी? बात तो कुछ नहीं, मिस्त्री ने कहा और बात टाल दी। दोपहर के समय जब रोटी खाने की छुट्टी हुई, तो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा रहे तारा सिंह मिस्त्री ने फूलमती फिर पूछने लगी, हमको नहीं बताओगे मिस्त्री जी? बात बता तो दिया, ठेकेदार बीमार है। झूठ बोलते हो मिस्त्री जी? मैं झूठ बोलता हूँ तो ठेकेदार के घर चली जा।
उससे पूछ ले। तुम्हारी मर्जी मिस्त्री जी, हमने क्या करना है पूछ कर, यह तो ऐसे ही किसी के दुख से दुख लागे। मिस्त्री कुछ देर फूलमती के मुंह की ओर देखता रहा, फिर बोला, बात बड़ी खराब है फूलमती, किसी से बताना नहीं। फूलमती बोली, कुछ नहीं। उसने केवल इनकार से सिर हिला दिया। ठीक ठेकेदार की औरत, स्त्री कुछ कहते कहते फिर रुक गया। भाग गई? यह तो मुझे पता नहीं कहाँ गई, घर में नहीं है। शायद ठेकेदार से रूठ कर अपने माँ बाप के यहाँ चली गई है। उसका बच्चा नहीं है? बच्चा तो है, वह बच्चे को साथ ले गई। नहीं, बच्चे को छोड़कर गई। फिर माँ बाप के यहाँ नहीं गई होगी। तारा सिंह मिस्त्री अब तक सचमुच यह सोच रहा था कि वह शायद ठेकेदार से रूठकर अपने माँ बाप के पास चली गई होगी, पर फूलमती की दलील उसे ठीक लगी कि अगर वह अपने माँ बाप के पास गई होती तो बच्चे को अपने साथ ले जाती। ठेकेदार ने झगड़ा किया था, झगड़ा तो होता ही होगा। शायद ठेकेदार ने उसे मारा होगा। ठेकेदार शराब पीता है? शराब तो नहीं पीता, पर सोचता है कि कभी कभी औरत को मारना जरूर चाहिए। बेकसूर को मारना चाहिए? वह सोचता है कि इस तरह औरत बिगड़ती नहीं। 2 दिन हुए मुझसे कह रहा था कि औरत को मारना हो तो बांध कर मारना चाहिए। रस्सी से बांध कर? नहीं नहीं, उसका मतलब था कि जब घर में कोई बच्चा हो जाए तो औरत घर से बंध जाती है, फिर उसको मारपीट भी करो तो घर छोड़कर नहीं भागती है। एक बात कहूँ मिस्त्री जी? कहो। ठेकेदार तो कहत है कि सब बात जानता हूँ, वह खाक जानता है। तारा सिंह मिस्त्री ने देखा सामने ठेकेदार आ गया था। वह आगे आकर ठेकेदार को मिला और दूर सड़क पर खड़ा होकर उससे पूछने लगा, कुछ पता चला? ठेकेदार ने जवाब देने की जगह इनकार से सर हिला दिया। मायके तो वह गई नहीं, मेरा दिल यही कहता है। वैसे आपने आदमी भेजा ही होगा, आज आकर खबर दे देगा। आदमी लौट आया है, वह वहाँ नहीं है। ठेकेदार की आवाज़ उसके गले में कई गांठें नीचे उतरी हुई थी। आसपास के कुएं की खोजाब भी लिए हो? आप क्या चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं कि उसके कहीं कुएं में है? क्या कहाँ करती थी? मैं किसी दिन कुएं में छलांग मारकर मर जाऊंगी। वह मुझे क्या मालूम था। ठेकेदार जैल सिंह की जिंदगी में ये शायद पहला दिन था जब उसने यह नहीं कहा था, मैं सब जानता हूँ। बहुत शानदार कहानी थी। चलिए दोस्तों, सुनते रहिए इस कहानी को यूं ही। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।